नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के ट्रिपल ई बैंक चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल के नाम के बगल में सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कम्युनिटी से जुड़ सके। तो आज हम लोग मोटर के पार्ट थर्ड के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोगों ने 50 तक सवाल सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग 51 से सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट वन पार्ट टू वीडियो देखें, फिर ये कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला सवाल है, आज का हमारा पहला सवाल है कि स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर ऑफ ए डीसी मोटर में भी रिजल्ट इन, बोल रहा है कि अगर डीसी मोटर का कम्यूटेटर में स्पार्किंग होगा तो क्या परिणाम होगा। तो देखिए, अगर यहाँ पे मान लीजिए आग आग प्रोड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, इसको जला देगा, मतलब इसका इंसुलेशन को डैमेज कर देगा। उसके बाद कम्यूटेटर का सेगमेंट भी खुद डैमेज हो जाएगा, इंसुलेशन भी डैमेज हो जाएगा। और उसके बाद अगर यहाँ पे स्पार्किंग होगा तो स्पार्किंग तभी होता है जब हीट होता है। हीट हो रहा है इसका मतलब करंट का लॉस हो रहा है ना, पावर का लॉस हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा करंट यहाँ पे बाहर निकलेगा तो हीट प्रोड्यूस कर देगा। हीट प्रोड्यूस करेगा तो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस के कारण से हीट आता है, आई स्क्वायर आर। और हीट जैसे ही आया तो मतलब पावर कंजप्शन बढ़ गया। तो क्या होगा कि अगर स्पार्किंग हो रहा है कम्यूटेटर में डीसी मशीन का तो क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। देखिए, डैमेज भी हो जाएगा सेगमेंट। तो इसका 51 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना। अब देखिए 52 नंबर क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर इज प्रीफर फॉर ऑपरेशन इन हाईली एक्सप्लोसिव एटमोसफेयर, बोल रहा है कि अगर हमारा एटमोसफेयर जो वातावरण है वो अगर हाईली एक्सप्लोसिव है, मतलब जहाँ पे आग लगने की चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। अगर थोड़ा सा भी कुछ छेड़छाड़ हुआ तो आग लग सकता है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में हम क्या कौन सा मोटर यूज करेंगे, तो हम लोग वहाँ पे एयर मोटर यूज करते हैं। देखिए, एयर मोटर क्या होता है, एयर मोटर आईसी इंजन की तरह वर्क करता है, ठीक ना। तो आईसी इंजन जैसा यहाँ चैम्बर बना होता है, ये दो वॉल्व लगा होता है, यहाँ पे पिस्टन लगा होता है, ठीक। और ये पिस्टन मूवेबल होता है। तो जैसे पिस्टन मूव करेगा तो ये मूव करेगा। यहाँ पे प्राइम मूवर लगा रहता है, ठीक ना। और इस प्राइम मूवर के द्वारा मोटर कनेक्ट रहता है। और ये यहाँ पे हाईली प्रेशर एयर को इंसर्ट कराया जाता है, ये प्रेशर टैंक के द्वारा, ठीक। यहाँ पे हाईली प्रेशर वाला एयर रहता है जो इंसर्ट करता है। जैसे इंसर्ट करेगा तो ये पिस्टन रहता है ऐसे, वही पिस्टन नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। ये हाई प्रेशर से आएगा तो एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर रिलीज हो जाता है। प्रेशर घट जाएगा तो फिर ये पिस्टन ऊपर की ओर चला जाएगा। जैसे ऊपर जाएगा तो जो हवा था वो इस माध्यम से बाहर निकल जाएगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यू ऐसा चलता रहेगा। इधर से फिर से प्रेशर आएगा, फिर ये पिस्टन नीचे जाएगा और ये चलता रहेगा और मोटर हमारा घूमता रहेगा। तो उस ऐसे इस कंडीशन में जहाँ पे आग लगने की चांस ज़्यादा होती है तो हम लोग एयर मोटर का यूज करते हैं, ठीक। तो हमारा 52 का हो जाएगा सी। अब देखिए 53 नंबर हमारा सवाल क्या पूछ रहा है कि इफ़ द सप्लाई वोल्टेज फॉर अ डीसी मोटर इज इंक्रीज, बोल रहा है कि अगर सप्लाई वोल्टेज जो है, टर्मिनल वोल्टेज, अगर हम डीसी मोटर का मान लीजिए सीरीज ले लेते हैं, इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिक्रीज, क्या डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम लोग सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे ना तो लोड वोल्टेज हमारा डिक्रीज हो जाएगा, फुल लोड करंट जो होता है, सॉरी वोल्टेज नहीं, करंट डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए कैसे डिक्रीज होता है, तो 53 का हो जाएगा हमारा सी। अब देखिए डिक्रीज कैसे होता है, हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए फुल लोड की ओर बढ़ेगा तो ईबी का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और ईबी का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो आई का वैल्यू घटता जाएगा ना। स्टार्टिंग में क्या होता है, आई हाई होता है। तो यही वाला आई ना लोड से होकर बहता है, तो इसलिए इसको लोड करंट के बराबर भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो और जो हमारा आई एफ जो होता है वो अमाउंट छोटा होता है। अगर सीरीज मोटर है तो आई ए के बराबर ही आई एफ होगा। और अगर शंट मोटर है तो शंट में जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, तो ज़्यादा करंट इधर जाता नहीं है, ठीक। तो मैक्सिमम जो लोड करंट होता है वो आई ए से होकर फ्लो होता है। तो जिस कारण से क्या होता है ना, जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे आई का वैल्यू घटता जाएगा, तो फुल लोड करंट भी घटता जाता है। तो वही बोल रहा है कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ईवी बढ़ता जाएगा मेरा, क्योंकि रनिंग स्पीड बढ़ता जाएगा फिर ना। तो 53 का हो जाएगा हमारा सी। अब देखिए 54 का क्या बोल रहा है, विच ऑफ द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज इनक्रीज व्हेन द स्पीड ऑफ द डीसी मोटर इज इंक्रीज, बोल रहा है कि अगर स्पीड हम इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा। देखिए सेम सवाल, मतलब उसी फॉर्मूला से बनेगा। अगर हम लोग स्पीड इंक्रीज करेंगे, सॉरी ये टर्मिनल वोल्टेज है हमारा, अगर बोल रहा है कि स्पीड इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि बैक ई एम एफ बराबर एन फाई होता है। अब ई स्पीड इंक्रीज करेंगे तो ई बी इंक्रीज होगा, ई बी इंक्रीज होगा तो आई ए डिक्रीज होगा, आई ए डिक्रीज होगा। तो वही बोल रहा, देखिए सवाल में आंसर क्या है, बैक ई एम एफ इंक्रीज एंड करंट ड्रॉन डिक्रीज। तो हमारा 54 का आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए 55 क्या पूछ रहा है हमसे, 55 पूछ रहा है एज कम्पेयर टू एन इंडक्शन मोटर द एयर गैप ऑफ ए डीसी मोटर इज, बोल रहा है कि जो हमारा एयर गैप होता है डीसी मोटर में, अगर इसका कंपेरिजन हम क्या बोलते हैं इंडक्शन मोटर से करें जो एसी मोटर होता है,
तो क्या होगा, तो देखिए डीसी मोटर में क्या होता है ना कि जो हमारा एयर गैप होता है एज कम्पेयर टू इंडक्शन मोटर ज़्यादा होता है। क्यों होता है, देखिए इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि इंडक्शन मोटर में जो हमारा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड रनिंग करता है, तो वो जितना नज़दीक रहेगा उतना ज़्यादा इसको मोटर को घुमा पाएगा। जो क्या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो आता है ना एसी मशीन में, डीसी मशीन में तो ऐसा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आता नहीं है, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तो ये हमारा जो डीसी मोटर होता है उसमें ये गैप ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडक्शन मोटर। तो बोल रहा है कि एज कम्पेयर टू इंडक्शन मोटर द एयर गैप डीसी मोटर का क्या होगा, तो ज़्यादा मतलब एयर गैप ज़्यादा होता है ना डीसी मोटर में एज कम्पेयर टू एसी मोटर, क्योंकि एसी मोटर नज़दीक होगा ठीक, लेकिन डीसी मोटर में ये दूर होगा ये, तो ज़्यादा होता है। तो कितना ज़्यादा होता है, तो वो आंसर हम, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लेस देन 50%, ठीक ना, ज़्यादा होता है, तो ए हो जाएगा आंसर 55 का ठीक। अब 56 नंबर देख लेते हैं। फील्ड बाइंडिंग ऑफ ए डीसी सीरीज मोटर इज यूजुअली प्रोवाइड विथ थिक वायर। बोल रहा है कि जो हमारा फील्ड बाइंडिंग होता है वो डीसी सीरीज मोटर का हम लोग मोटा क्यों लेते हैं, थिक वायर क्यों लेते हैं, तो हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि लार्ज करंट कैरी कर पाए। क्यों, आप देखिए जो हमारा टॉर्क होता है सीरीज मोटर में वो आई ए स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। आप सोचिए करंट का वैल्यू इतना ज़्यादा होगा, अगर हमको मान लीजिए टॉर्क चाहिए तो करंट का वैल्यू उसमें बहुत ज़्यादा होता है ठीक ना सीरीज मोटर में। तो आप करंट का वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो हमको कॉपर का वायर को भी मोटा करना पड़ेगा ना, तो ज़्यादा मोटा होगा तो ज़्यादा करंट कोई झेल पाएगा, पतला वायर लेंगे और मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। क्योंकि टॉर्क देखिए जो हमारा सीरीज मोटर होता है उसमें करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है ठीक, तो इसलिए हम लोग मोटा वायर का यूज करते हैं एज कम्पेयर टू पतला वायर ठीक ना। अब देखिए तो इसका हमारा आंसर हो गया एज कम्पेयर टू लार्ज लोड करंट ठीक। तो 56 का हो गया हमारा सी। अब देखिए 57 नंबर क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस। तो अब देखिए 57 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द पोल शू इन डीसी मशीन। बोल रहा है कि जो हमारा डीसी मशीन होता है उसमें पोल शू का इन चारों में से कौन सा ऑप्शन नहीं है जो पोल शू के लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब जो हम लोग पोल शू यूज करते हैं ना तो उसका फंक्शन नहीं है, मतलब पोल शू हम लोग जिसलिए यूज करते हैं, तो इन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसके लिए हम लोग पोल शू यूज नहीं करते, तो कौन सा है, तो हम लोग रेड्यूस एडी करंट लॉस के लिए, तो पोल शू का हम लोग एडी करंट लॉस के लिए थोड़ी करते हैं। सपोर्ट द फील्ड कॉइल, क्या कि फील्ड वाइंडिंग यहाँ लगा रहता है तो सही है। टू सेपरेट आउट द फ्लक्स ऑफ द बेटर यूनिफॉर्म हम हाँ यूनिफॉर्म फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो आर्मेचर में, तो इसलिए हम लोग करते हैं। और ये क्या करता है, रिलक्टेंस का पाथ को कम करता है, मतलब अगर एयर से होकर फ्लक्स जाएगा, देखिए ये ज़्यादा पोल शू कितना फैला रहता है, अगर मान ली क्यों, क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स इस पोल शू से होकर जा सके, अगर एयर से होकर जाएगा तो लॉस बढ़ जाएगा, क्या कि मैग्नेटिक फील्ड को जो रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कराता है वो रिलक्टेंस कहलाता है। हाँ, तो हम लोग एयर से ना होकर हम लोग इसलिए तो हम लोग सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते थे ताकि रिलक्टेंस घट जाए ठीक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टील से होकर ये जो हमारा ये सिलिकॉन स्टील का आयरन कास्ट आयरन का जिसका भी बना हो उससे होकर बहे, ताकि हमारा रिलक्टेंस कम हो जाए ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर की जो फंक्शन नहीं है वो है टू रिड्यूस द एडी करंट, मतलब पोल शू का यूज़ हम लोग एडी करंट लॉस को कम करने के लिए नहीं करते ठीक। अब 58 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। 58 नंबर का सवाल है द मैकेनिकल पावर डेवलप बाय द शंट मोटर विल बी मैक्सिमम व्हेन द रेशियो ऑफ बैक ईएमएफ टू द अप्लाई। देखिए हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम पावर तभी डेवलप करेगा जब बैक ईएमएफ जो है ना अप्लाई वोल्टेज का आधा हो, तो कितना हो जाएगा 50% ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। अब 1/2 है, 1/2 का क्या होता है 0.5 होता है ना, अगर इसको 100 से परसेंटेज में लाएंगे तो हो जाएगा 50% ठीक, लेकिन अगर हम लोग को अनुपात में चाहिए रेशियो में तो 0.5 हो गया या 1/2, तो देखिए 1/2 इंटू सप्लाई वोल्टेज, तो हमारा 59 का आंसर हो जाएगा बी। 59 का हो गया बी ठीक है। अब और इससे बहुत बार डिस्कस भी हो चुका है, देखिए बार बार आ रहा है, इसलिए बोल रहे थे कि जो फार्मूला हम आपको बताएं ना वो सब, वो 4 से 5 फार्मूला जो है और सब फार्मूला वो याद हो कि मतलब पूरा डीसी मोटर आप मतलब यूँ चुटकी में बना दीजिएगा, तो इसलिए वो फार्मूला सबसे पहले देख लीजिए जिसका हमने पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस किया है, वो आपके लिए रामबाण होगा। अगर वो फार्मूला देख के भी अगर जाइएगा एग्जाम में तो एक भी सवाल छोड़ने वाला नहीं है, ये आप यकीन मानिए। अगर नहीं देख के जा रहे हैं तो बहुत पछताने वाले हैं आप, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आएगा ना तो अब मेरा बात आपको याद आएगा कि हाँ हमने बोला था तो हमने माना, आपने माना, और एग्ज़ाम में आपका 100% सवाल बना ठीक।
तब फिर मेरा नाम लीजिएगा। अगर आप गलती कर रहे हैं तो अभी भी सुधर जाइए, ठीक। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देखें, उसमें मैंने बताया कि कौन सा फॉर्मूला आपके लिए रामबाण है, ठीक। अब 60 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन है डीसी मोटर इज प्रीफर ओवर एन एसी मोटर। देखिए डीसी मोटर पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसका स्पीड कंट्रोल ना बहुत अच्छा है, और उसके बाद ये टॉर्क भी ये बहुत अच्छा देता है, ठीक। लेकिन आजकल इंडक्शन मोटर आ गया तो टॉर्क वाला प्रॉब्लम इंडक्शन मोटर ख़त्म कर दिया, लेकिन जो स्पीड वेरिएशन है डीसी मोटर में, मतलब स्पीड कंट्रोल, हम अपने अनुसार से जैसा स्पीड चाहेंगे वैसा स्पीड में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा फीचर्स है डीसी मशीन का। अगर ये फीचर्स नहीं रहता ना तो हम लोग डीसी मोटर यूज ही नहीं करते कभी, मतलब डीसी मशीन का ही यूज नहीं करते। तो डीसी मशीन का सबसे अच्छा फीचर्स है उसका स्पीड कंट्रोल, वेरिएबल स्पीड कंट्रोल है उसमें, ठीक ना। तो 60 का हो जाएगा हमारा सी। वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन के लिए डीसी मोटर पॉपुलर भी हुआ है, ठीक ना। इसका एगो पार्टिकुलर सबसे अच्छा गुण है, इन डीसी मशीन द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो जो डीसी मशीन होता है जब हम लोग इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए रात भर चलाएं, अब दिन में बंद कर दिया, तो इसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है, तो वो कितना रहता है वो पूछ रहा है। तो वो रहता है 2 से 3%, ठीक ना। मतलब मशीन बंद होने के बाद भी उसमें थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड रह गया, ताकि हम जब मशीन को चालू करें ना तो उस मैग्नेटिक फील्ड के सहायता से मशीन स्टार्ट होता है, ताकि मतलब अलग से कुछ हमको लगाना ना पड़े बैटरी वगैरह, जो सीरीज मोटर होता है, शंट मोटर होता है। लेकिन सेल्फ एक्साइटेड में तो अलग से बैटरी लगाता है तो उसका प्रॉब्लम तो है नहीं है। तो प्रॉब्लम उसमें आता है जो शंट और सीरीज होता है, ठीक। तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब मशीन बंद करने के बाद भी उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना परसेंट रह जाता है, तो वही पूछ रहा है 2 से 3%। तो 61 का कितना हो गया ये। अब 62 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ TA be the torque and IA be the armature current of a DC motor, then which of the following relation will be valid before saturation। तो देखिए हम लोग पहला वीडियो में कितना अच्छा डिस्कस किए थे कि टॉर्क प्रोपोर्शनल किसके होता है, फाई इंटू आई ए। तो बोल रहा है कि कौन सा मोटर है देख लेते हैं थोड़ा, आर्मेचर, हाँ इसमें कोई मोटर का बात नहीं किया, तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि टॉर्क प्रोपोर्शनल फाई इंटू आई ए होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा, अगर सेचुरेशन कंडीशन है, बिफोर सेचुरेशन, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई ए, क्योंकि सेचुरेशन का मतलब क्या है कि फाई कांस्टेंट हो गया, ठीक। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल आई ए का हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा 62 का ए। अब 63 देख लेते हैं क्या बोल रहा है, विच ऑफ द डीसी मोटर इज जनरली प्रीफर फॉर क्रैंक एंड होइस्ट। बोल रहा है कि क्रैंक और होइस्ट जो होता है, मतलब जो बड़ा बड़ा भार उठाता है, जैसे गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ उठाने के लिए जो गाड़ी भेजते हैं हम लोग, क्रैंक के द्वारा गाड़ी को उठाते हैं। मान लीजिए नदी में गाड़ी गिर गया तो कैसे उठाएंगे, क्रैंक का यूज करते हैं। होइस्ट जो होता है, जैसे फैक्ट्री वगैरह में बड़ा बड़ा जनरेटर बन रहा है, जहाँ मान लीजिए 20-500 मेगावाट वाला जनरेटर बनता है, तो उसका रोटर वगैरह को उठाने के लिए ना हम लोग होइस्ट वगैरह का यूज करते हैं, क्रैंक वगैरह का यूज करते हैं कि फैक्ट्री में इधर से उधर ले जाने के लिए। तो कौन सा मोटर का यूज करते हैं वहाँ, वहाँ हम लोग सीरीज मोटर का यूज करते हैं, क्योंकि सीरीज मोटर हम लोग जानते हैं कि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर होता है। कि थोड़ा सा करंट बढ़ाएंगे ना, मान लीजिए 1 एम्पियर करंट बढ़ाएं, ये 2 एम्पियर करंट हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो टॉर्क हमको 4 गुना मिलेगा, ठीक। तो देखिए कितना हाई टॉर्क मिल जा रहा है, कि थोड़ा सा करंट में ज़्यादा टॉर्क मिल रहा है, इसलिए हम लोग सीरीज मोटर का यूज करते हैं, ठीक। तो ए हो जाएगा 63 का ए। अब 64 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, द 3 पॉइंट स्टार्टर कैन बी यूज फॉर। बोल रहा 3 पॉइंट स्टार्टर हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर का देखिए यूज करते हैं, हम लोग दोनों में यूज़ करते हैं, शंट मोटर हो या कंपाउंड मोटर, ठीक ना। तो ये दोनों में हम लोग क्या बोलते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर का काम क्या है, इसका काम है कि स्टार्टिंग में जो है आई ए का वैल्यू को कम कर देना विद द हेल्प ऑफ रजिस्टेंस। मतलब आई ए का फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं, आई ए इक्वल टू क्या होता है, वी टर्मिनल वोल्टेज माइनस ई बी अपन आर ए। तो जब हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर लगाएंगे ना, तो यहाँ R1 R2 R3 स्टार्टर का काम ही है। देखिए डीसी मोटर, एक चीज़ बार बार हम बता रहे हैं, इससे पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि डीसी मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मशीन है, ठीक ना। स्टार्टर का यहाँ काम स्टार्ट करने के लिए नहीं है मशीन को, स्टार्टर का मेन काम है करंट को लिमिट कर देना स्टार्टिंग टाइम में, ताकि हमारा वाइंडिंग वगैरह जल ना जाए। क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में ईबी होता नहीं है मशीन में, क्योंकि मशीन घूम नहीं रहा था, मशीन घूमेगा नहीं तो ईबी कहाँ से आएगा, क्योंकि मशीन का प्रोपोर्शनल फाई इंटू स्पीड होता है, ठीक। अब स्पीड है नहीं तो बैक ईएमएफ आएगा नहीं। अब धीरे धीरे मशीन घूमना चालू हुआ है तो बैक ईएमएफ डेवलप होना चालू होगा, जैसे जैसे बैक ईएमएफ डेवलप होगा हम लोग आर इसको रजिस्टेंस को घटाते जाएंगे सर्किट से, और जैसे हमारा नॉर्मल स्पीड जो रेटेड स्पीड में पहुंच जाएगा तो स्टार्टर को ही हटा देंगे मशीन से। ऐसा हम लोग अरेंजमेंट ही करते हैं, ठीक ना। तो 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज हम लोग बोथ में करते हैं, शंट और कंपाउंड मोटर में, सीरीज मोटर में नहीं करते हैं। तो 64 का हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि सीरीज मोटर में करेंगे तो वहाँ पर रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और लॉस होने लगेगा बहुत ज़्यादा, इसलिए वो प्रीफरेबल नहीं है। स्पार्किंग इज़ डेंजरस इन द
डीसी मोटर बिकॉज बोल रहा है कि जो स्पार्किंग होता है वो डिस्करेज्ड इन द डीसी मोटर क्यों है, क्योंकि देखिए क्योंकि बोल रहा है कि डिस्करेज का मतलब हो गया कि मतलब लाभदायक नहीं है या उसके लिए अच्छा नहीं है। क्यों? स्पार्किंग जो डीसी मोटर में, क्योंकि कम्यूटेटर जो है ना ख़राब हो जाता है, गेट्स डैमेज हो जाएगा अगर स्पार्किंग होगा। तो अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो 65 का हो जाएगा बी। स्पार्किंग होगा तो कम्यूटेटर हमारा जो है वो डैमेज ना हो जाएगा, जल जाएगा। ये कम्यूटेटर होता है, यहाँ पे ब्रश लगा होता है, स्पार्क करेगा ब्रश के पास, क्योंकि यहीं पे ना जॉइंट रहता है, ये घूम सटा हुआ रहता है और स्लिप करता है, ठीक है ना। अब स्पार्किंग होगा तो ये कम्यूटेटर को जला ना देगा, आग पकड़ रहा है। स्पार्किंग का मतलब होता है आग पकड़ रहा है, ठीक। अब 66 का देखिए क्या पूछ रहा है, स्पीड कंट्रोल बाय द वार्ड लियोनार्ड मेथड गिव्स यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएशन। तो वार्ड लियोनार्ड मेथड में हम क्या बताए थे कि हमको अबव स्पीड भी जाना हो या बिलो स्पीड जाना हो, तो दोनों पॉसिबल है वार्ड लियोनार्ड मेथड में। देखिए हम लोग स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं टॉर्क प्रोपोर्शनल एन इंटू फाइव है। सॉरी, टॉर्क इजिकल टू नहीं, हम लोग का जो बैक ईएमएफ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एन इंटू फाइव। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, सॉरी इसके लिए सॉरी बोल रहे हैं आपको। तो ई बी एन फाइव के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो आई बी होता है वो क्या कहता है, वी माइनस ई बी होता है ना, और अपन आर ए होता है। तो मान लीजिए हम लोग ई बी को इधर ले आते हैं, ठीक। तो आई ए आर ए हो जाएगा, आई ए आर ए, ई बी को मान लीजिए यहीं पे रखें माइनस के पास, ठीक। तो आई इंटू आर ए हो जाएगा और इधर लाएंगे तो माइनस भी हो जाएगा। अब माइनस को मान लीजिए हम लोग इस पार कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, भी माइनस आई ए आर ए। अब इसका जानते हैं कि ई बी बराबर होता है एन फाइव। तो एन फाइव जो होता है, तो एन को यहाँ रख दिए और फाइव को मान लीजिए भी माइनस आई ए आर ए अपन फाइव कर दिए। तो देखिए हम लोग स्पीड का वेरिएशन फाइव से कर सकते हैं। आर्मेचर करंट को कम ज़्यादा करके कर सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज को कम ज़्यादा करके कर सकते हैं। तो रजिस्टेंस बढ़ाएंगे अगर हम आर्मेचर का, तो भी स्पीड का वेरिएशन आएगा। अगर हम फाइव को बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो घटेगा ना, और घटाएंगे तो बढ़ेगा स्पीड। तो वाट लियोनार्ड मेथड क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, ठीक। तो उसमें जो हमारा होता है, हम दोनों डायरेक्शन में स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम आर्मेचर वाला मेथड लेंगे तो इसमें रेजिस्टेंस का लॉस होगा, तो जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, रियोस्टेटिक मेथड हो जाएगा। एक होता है फ्लक्स कंट्रोल मेथड, इसमें एबव स्पीड ले सकते हैं। मतलब अगर हमारा मोटर का 500 आरपीएम रेटेड स्पीड है तो हम लोग 600 700 जा सकते हैं, लेकिन अगर 400 बोलेगा तो हम फाइव कंट्रोल मेथड में नहीं ला सकते हैं। और आर एस वाला मेथड में क्या होता है, रियोस्टेट वाला मेथड में, कि हम लोग को 400 300 ये चाहिए तो मिल जाएगा, लेकिन अगर 600 चाहिए तो नहीं मिलेगा। तो ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वार्ड लियोनार्ड मेथड आया था। ये क्या करता है कि हमको 500 से 600 चाहिए वो भी मिल जाएगा। मान लीजिए 500 आरपीएम का हम लोग रेटेड स्पीड है और अगर हमको 400 चाहिए तो दोनों मिल जाएगा। तो बोथ डायरेक्शन में स्पीड कंट्रोल करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इन बोथ डायरेक्शन, 66 का हो जाएगा बी, ठीक। वार्ड लियोनार्ड मेथड, वार्ड लियोनार्ड मेथड का हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, तो पहले वीडियो देखें और अच्छा से समझ में आएगा। अगर यहाँ नहीं आ रहा तो फ्लाई व्हील, और हम आज ज़्यादा इसलिए तेज़ से बता रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक ना, तो आपको देखने में भी दिक्कत होता है। तो हम आजकल शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहे हैं, ठीक। और डिस्कस तो कर ही देंगे हर एक चीज़ का, कोई छोड़ने वाले हैं नहीं, लेकिन स्पीड में ही काम करेंगे, ठीक ना। फ्लाईव्हील इज यूज्ड विच डीसी कंपाउंड मोटर टू रिड्यूस द पीक डिमांड बाय द मोटर कंपाउंड मोटर व्हील है। बोल रहा है कि फ्लाईव्हील का जो यूज करते हैं, देखिए फ्लाईव्हील का काम है कि एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक ना, काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। और जिस टाइम मोटर को स्पीड का ज़रूरत होता है, मान लीजिए पीक लोड लग गया है और मोटर को स्पीड नहीं मिल पा रहा प्राइम मूवर से, तो यही फ्लाईव्हील हेल्प करता है मोटर को पीक लोड देने में। तो वही पूछ रहा है कि फ्लाईव्हील का यूज हम लोग डीसी कंपाउंड का कौन सा मोटर में यूज करते हैं, तो ताकि वो मतलब जो डिमांड है उस मशीन का वो फ्लाईव्हील से थोड़ा बहुत मिल जाए। हाँ, तो वो जो इनपुट से ले रहा था उससे डिमांड थोड़ा घट जाए, वही रेड्यूस बोल रहा है कि पीक डिमांड उसका रेड्यूस हो जाए, ठीक ना। तो हमको कम देना पड़ेगा, अगर फ्लाईव्हील में थोड़ा बहुत एनर्जी स्टोर रहेगा तो वो भी सप्लाई कर देगा, तो हमको इनपुट कम देना पड़ेगा। तो 67 का हो जाएगा हमारा, तो 67 का आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए 67 का हो जाएगा सी। कॉम्युलेटिव कंपाउंड मशीन जो होता है ना उसमें हम लोग फ्लाईव्हील का यूज करते हैं, ठीक ना। अब देखिए 68 नंबर क्या बोल रहा है, 68 नंबर, फ्लोइंग मोटर इज यूज्ड वेयर हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड वाइड स्पीड रेंज कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। बोल रहा है कि हमको अगर वाइड रेंज स्पीड कंट्रोल चाहिए और हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए तो कौन सा मोटर हम लोग यूज करेंगे।
तो इससे पहले हम लोग डिस्कस भी कर चुके थे कि हम लोग डीसी मोटर पॉपुलर इसीलिए नहीं हुआ कि इसका वाइड रेंज स्पीड, मतलब हम लोग को हाई टॉर्क भी मिल जाता है इसमें, क्योंकि आई ए स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है अगर सीरीज लेंगे तो। और इसमें वाइड स्पीड वेरिएशन भी है, इसीलिए ये पॉपुलर हुआ है कि इसका स्पीड वेरिएशन हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में चाहें। एसी मोटर में ऐसा मतलब उसमें भी होता है, आजकल बहुत सारा मेथड आ गया, लेकिन डीसी मोटर फिर मतलब पहले तो वो सब चीज़ था नहीं कि इंडक्शन मोटर इतना क्या बोलते हैं डेवलप नहीं हुआ था। आजकल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड आ गया, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वी एफ एफ मेथड सब आ गया ना, तो थोड़ा एसी मोटर थोड़ा पॉपुलर हो रहा है, लेकिन फिर भी डीसी मोटर जैसा टॉर्क नहीं दे पा रहा आज भी। और स्पीड कंट्रोल के लिए उसमें खर्चा भी ज़्यादा पड़ जा रहा है, ठीक ना। तो और पहले का ज़माना में कोई ऑप्शन ही नहीं था, आज से 5 साल 10 साल पहले। तो क्या हम लोग सिर्फ डीसी मोटर को ही प्रीफर करते हैं, मतलब डीसी मशीन को ही प्रीफर करते थे, और स्पीड ऑपरेशन के लिए चाहिए तो मोटर ही लेंगे। तो इसीलिए ये पॉपुलर भी हुआ है डीसी मोटर, ठीक ना, क्योंकि इसका स्पीड हम लोग मतलब स्पीड कंट्रोल के मामले में बहुत सूटेबल मोटर था, ठीक। और टॉर्क भी गजब देता था एकदम हाईली, मतलब एक एम्पियर, अगर मान लीजिए 1 एम्पियर पहले क्या बोलते करंट जा रहा था, मान लीजिए हम लोग 2 एम्पियर करंट किए, तो एक डिफरेंस कितना, 1 एम्पियर हुआ। अगर 1 एम्पियर का डिफरेंस करते हैं तो हमको सर दो मतलब 2 गुना 3 गुना करंट मिल जा रहा था, ये टॉर्क मिल जा रहा था। मतलब अगर हम लोग 2 एम्पियर करंट लेंगे तो 4 गुना टॉर्क हो जा रहा था। तो जितना हम डिफरेंस को बढ़ाएंगे, मान लीजिए 5 कर दिए तो 3 गुना किए ना, तो हमको 9 गुना मिल जाएगा टॉर्क। तो कितना ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, तो इसलिए पॉपुलर भी हो गया था। तो ये 68 का डी हो गया हमारा। अब 69 का देखिए अब क्या पूछा, इन ए डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर इफ शंट फील्ड सडनली ओपन्स। तो अगर डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर है तो हम लोग जानते हैं डिफरेंशियली कंपाउंड में क्या होता है, माइनस होता है टोटल प्लस, शंट माइनस सीरीज। तो बोल अगर फील्ड वाइंडिंग हमारा सडनली ब्रेक हो जाए तो शंट फील्ड हमारा जीरो हो जाएगा, माइनस खाली सीरीज फील्ड रहेगा। तो अगर फ्लक्स देखिए, अगर हमको डायरेक्शन को चेंज करना हो ना कभी भी किसी भी मोटर का, तो हम फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ठीक। तो मोटर अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगेगा, मतलब अगर इधर घूम रहा था तो इधर घूमने लगेगा। तो हम लोग को बोल रहा है कि अगर डिफरेंशियली कंपाउंड और उसका फील्ड जो है ब्रेक हो जाता है या ओपन हो जाता है तो उसका फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो हम लोग का जो फ्लक्स मिलेगा वो माइनस मिलेगा, सीरीज से मिलेगा सिर्फ, वो भी माइनस मिलेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, तो पहले अपोजिट डायरेक्ट, मान लीजिए इस डायरेक्शन में घूम रहा था, अब अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा तो पहले जीरो के पास जाना पड़ेगा, उसके बाद माइनस की अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा द मोटर विल फर्स्ट स्टॉप देन रन इन अपोजिट डायरेक्शन एज ए सीरीज मोटर। तो हाँ, यही आंसर हो जाएगा ए। तो 69 का ए हो जाएगा, ठीक। अब 70 देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज़ द पुअरेस्ट स्पीड रेगुलेशन। तो सीरीज मोटर जो है उसका स्पीड रेगुलेशन ना बहुत पुअर होता है, मतलब इसमें फ्लक्चुएशन वेरिएशन वोल्टेज का बहुत ज़्यादा स्पीड का, ठीक ना। अगर जनरेटर रहता तो स्पीड वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, नो इस क्या होता है, नो लोड, मान लीजिए नो लोड टू फुल लोड अपन फुल लोड है ना, स्पीड रेगुलेशन हो जाएगा। देखिए रेगुलेशन वर्ड जहाँ आया ना, तो अब स्पीड का है तो स्पीड का नाम दे दिया, वोल्टेज का रहता तो भी लिख देते, स्पीड है तो एन लिख दिए। तो यही हो गया हमारा स्पीड रेगुलेशन, ठीक। अगर वोल्टेज का मामला रहता, मतलब आउटपुट पे जो मिल रहा है उस पर अगर वेरिएशन आ रहा, कि फ्लक्चुएशन आ रहा, कि जितना हम दे रहे हैं उतना कुछ ड्रॉप होकर मिल रहा है, जैसे मान लो हम 500 आरपीएम स्पीड भेज रहे हैं, ठीक, इनपुट से वोल्टेज सप्लाई किया, वहाँ पे बैक ईएमएफ आया, वो स्पीड प्रोवाइड कर रहा 500 आरपीएम प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हमको आउटपुट पे 480 मिल रहा है, तो 20 आरपीएम का कहीं पे ड्रॉप हो गया, ठीक, किसी कारण से। तो वही होता है हमारा रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि ड्रॉप हो रहा है, मतलब अगर आउटपुट पे जो मिल रहा है स्पीड मिल रहा है तो स्पीड का ड्रॉप हो गया, वोल्टेज मिल रहा है तो वोल्टेज का ड्रॉप हो गया, तो रेगुलेशन का मतलब ही ड्रॉप है। और इस पर बहुत अच्छा जनरेटर में हम लोग चर्चा किया, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो पहले जनरेटर में वाला वीडियो देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर रेगुलेशन से कभी डर नहीं लगेगा आपको, ठीक। तो इसमें हो जाएगा हमारा सीरीज मोटर, ठीक। तो 70 का हो जाएगा बी। अब देखिए 71 क्या पूछ रहा है, बसेस ट्रेन ट्रॉली होइस्ट क्रेन रिक्वायर्ड हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड देयर फॉर मेक यूज ऑफ। तो जहाँ पर भी हमको हाई टॉर्क चाहिए तो वहाँ पे कौन सा मोटर लेंगे, सीरीज मोटर नहीं लेंगे ना। हम लोग जानते हैं टॉर्क प्रोपोर्शनल 5 × I है, लेकिन सीरीज मोटर में 5 किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, आई ए के, लेकिन शंट मोटर में 5 हो जाता है आई एफ का प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे आई एफ सेम हो जा रहा है, इसलिए आई ए स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर शंट मोटर रहता तो आई एफ इंटू आई ए होता, तो इक्वल नहीं होता, आई एफ अलग करंट होता है, आई ए अलग करंट होता है। लेकिन सीरीज में क्या होता है, आई एफ और आई ए दोनों एक साथ लगा रहता है, मतलब
ये जो है ना आर्मेचर वाला करंट और फील्ड वाला करंट दोनों एक ही साथ है, ठीक। तो इसलिए आई ए स्क्वायर हो जाता है, लेकिन शंट में यहाँ लगा रहता है, ये यहाँ आ जाता है, तो आई एफ अलग हो जाता है और आई ए से अलग करंट जा रहा होता है, इसलिए शंट में टॉर्क कम होता है, ठीक ना। लेकिन सीरीज में प्रोपोर्शनल हो जाता है, मतलब आई ए स्क्वायर का। तो अगर हम लोग को बस, ट्रॉली, उसके बाद क्रेन, ट्रेन्स, किसी में भी स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए तो हम लोग कौन सा डीसी सीरीज मोटर यूज करेंगे, तो 71 का ए हो जाएगा। अब 72 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, एज द लोड इज इंक्रीज द स्पीड ऑफ द डीसी शंट मोटर। तो शंट मोटर में क्या होता है ना, जो नो लोड स्पीड होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक, शंट मोटर में। तो ये हमारा नो लोड स्पीड है। अगर हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर, डीसी शंट मोटर, लोड, अगर लोड इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि डीसी शंट मोटर का ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक्स होता है। अगर वोल्टेज रहे तो भी करंट, स्पीड, यहाँ पे स्पीड मिल रहा है इसलिए स्पीड के बीच ग्राफ बना है। अगर वोल्टेज रहता तो वोल्टेज के बीच ग्राफ बनाते, ठीक ना। तो क्या होता है, ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक होता है, थोड़ा रेड्यूस हो जाएगा, तो स्लाइटली रेड्यूस हो जाएगा, ठीक ना। 72 का ए हो जाएगा। अब देखिए 73 सवाल क्या पूछ रहा है, द आर्मेचर टॉर्क ऑफ द डीसी शंट मोटर इज प्रोपोर्शनल टू। बोल रहा है कि आर्मेचर का जो टॉर्क होता है डीसी शंट मोटर में किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो आई ए के प्रोपोर्शनल होता है, फाई इंटू आई ए होता है, ठीक ना, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू। तो शंट मोटर में, डीसी शंट मोटर में क्या होता है, फाई कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट होता है तो इसको हटा देंगे हम, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, आर्मेचर करंट। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 73 का बी, कि आर्मेचर करंट ओनली। इसलिए बोल रहे हैं कि पहला वीडियो जरूर देखिए इस मोटर सीरीज का, उसमें हमने 8 मतलब 5 से 6 फार्मूला बताया है, वो आपके लिए रामबाण है, ठीक ना। आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा आपका सवाल जो है ना धड़ल्ले से बनने वाला है, इसलिए उसको मत छोड़िएगा, जरूर देख लीजिएगा वो वाला वीडियो। 74 देखिए क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ द डीसी मशीन विल ऑफर मिनिमम एफिशिएंसी। बोल रहा है कि अगर, बोल रहा है कि डीसी मशीन का जो स्पीड कंट्रोल के लिए हम लोग मेथड यूज करते हैं, तो हम लोग 3 गो मेथड यूज करते हैं। एक रजिस्टेंस, आर्मेचर रजिस्टेंस वाला, जिससे क्या होता है आई ए को रिड्यूस वगैरह करते हैं। उसके बाद हम लोग एगो फ्लक्स फाई कंट्रोल मेथड होता है, और एगो तीसरा होता है वोल्टेज कंट्रोल मेथड, जिसको हम लोग वाट लियोनार्ड बोलते हैं। इसमें दोनों डायरेक्शन में मिलेगा हमको, क्या बोलते हैं, स्पीड वेरिएशन। इसमें खाली एबोव मिलेगा, मतलब अगर 500 आरपीएम में है तो 600-700 हम कर सकते हैं, लेकिन 400 आरपीएम चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। मतलब अगर हमारा मोस्टर का स्पीड 500 आरपीएम रेटेड का है तो हम लोग 600-700 कर सकते हैं, ठीक ना, लेकिन 400-300 नहीं कर सकते। और इसमें आर्मेचर कंट्रोल, जो आर्मेचर रेजिस्टेंस वाला होता है मेथड, इसमें हम लोग ना बिलो कर सकते हैं, मतलब अगर 500 आरपीएम का रेटेड है तो 400, 300, 200 स्पीड ला सकते हैं, लेकिन अबव नहीं ला सकते। तो दोनों में प्रॉब्लम है, तो ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कौन किया, वाट लियोनार्ड मेथड, वोल्टेज कंट्रोल जो मेथड होता है, जिसमें जनरेटर मोटर का सेट होता है। तो इसमें बोल रहा है कि एफिशिएंसी किसका कम है। अब मान लीजिए जहाँ पर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड होगा उसका एफिशिएंसी तो कम ही होगा ना, क्योंकि लॉस प्रोवाइड करेगा, हीट प्रोवाइड करेगा। रेजिस्टेंस हमारे लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में कहीं भी अच्छा नहीं होता, मतलब ये हमारा दुश्मन ही है, ठीक। तो इसलिए ये मेथड हम लोग एफिशिएंसी को भी कंट्रोल करते हैं, तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड होता है ये, क्योंकि आर्मेचर में ही ना रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो इसलिए वो आर्मेचर कंट्रोल मेथड कहलाता है। तो ये हमारा लो एफिशिएंसी देगा। उसके बाद हाई एफिशिएंसी का बात करता है तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड ये हाई एफिशिएंसी देगा हमारा। अब देखिए 75 पूछ रहा है, यूजुअली वाइड एंड सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल इज डिजायर इन केस ऑफ। बोल रहा है कि हमको वाइड कंट्रोल, जो स्पीड का वाइड कंट्रोल है, सेंसिटिव कंट्रोल मतलब थोड़ा सा भी स्पीड का वेरिएशन करवाना हो, तो ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जिसमें हमको, मतलब हम अगर 1 पॉइंट 2 पॉइंट का भी स्पीड वेरिएशन हो ना तो उसको भी मतलब रीड कर सके या हम करवा भी सके अगर ज़रूरत हो। तो वो होता है कोलियरी वाइंडिंग, जो होता है विंडर्स होता है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक पावर हाउस ऊपर बनाया जाता है और यहाँ से सारा कनेक्शन कोलियरी वाला में मोटर का रहता है, ठीक। तो थोड़ा सा भी मोटर में कुछ भी वेरिएशन आता है ना तो उसका रीडिंग यहाँ पे आना चाहिए। तो और हम जैसे भी चाहें उस तरह का स्पीड कंट्रोल, मतलब थोड़ा भी चाहें तो कर सकें। तो ऐसा सेंसिटिव डिजायर मतलब कहाँ होता है, मतलब हमको रिक्वायरमेंट कहाँ होता है, तो ऐसा सेंसिटिव डिजायर स्पीड कंट्रोल हमको कोलियरी विंडर्स में चाहिए होता है, ठीक है। 75 का हो जाएगा डी। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस सेशन में, और सारा का सारा सवाल इजी से सॉल्व हो रहा होगा। अगर आपका नहीं सॉल्व हो रहा है तो पार्ट 1 वाला वीडियो ज़रूर देखें, उसमें जो फार्मूला बनाए हैं बताए हैं उसको आप किसी तरह भी याद कीजिए, मर के याद करना पड़े फिर भी कीजिए,
क्योंकि वो आपका रामबाण है। किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, अगर वो नहीं आता तो सॉल्व नहीं होने वाला कोई भी सवाल, और उसी से रिलेटेड सारा सॉल्व हो जाने वाला, क्योंकि यहाँ पे स्पीड वगैरह का ही बात होगा मोटर में, ठीक ना। तो वो वीडियो जरूर देखें, पार्ट 1। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। चैनल के नाम के बगल में सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिसको कि बहुत ज़रूरत है और जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।